हेलो गाइस। सो गाइस, नाउ दैट अभी सीईटी को 15 ही दिन बचे हैं। फ्रॉम द डे दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 15 ही दिन बचे हैं सीईटी को। एंड स्टूडेंट्स आई सी आर टेकिंग मॉक्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कुछ स्टूडेंट्स मैं खुद देख रहा हूँ जिन्होंने क्रैक की मॉक्स दी है। सो आई बेसिकली गेट एन एंटायर डैशबोर्ड जहाँ पे सारे मॉक टेकर्स मुझे पता चलते हैं। वो लोग रोज रोज मॉक्स दे रहे हैं। आई फील लाइक ये एक बड़ा इश्यू है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट इज हैपनिंग। एंड मोस्ट ऑफ यू माइट ऑल्सो बी डूइंग दैट कि जितने हो सके मॉक्स मैक्सिमाइज करता हूँ। एंड दैट इज व्हाई many classes have also started selling 25,000 mocks to students. And this is not the way that it's supposed to be, guys. So my suggestion in this video is going to be, अगर मैं in short तुम्हें बता सकूं कि कितने mocks देने हैं, कैसे करना है, how do you plan it out, and how do you actually schedule your entire study. वरना क्या होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू तुम हॉस्पिटल में हो, दवाई खा नहीं रहे, बट रोज रोज ब्लड टेस्ट कर रहे हो एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट कुछ चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं चेंज होता गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड आई एक्सप्लेन द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपर्ली। सो गाइस, हाउ मेनी मार्क्स आर इनफ फॉर द सीईटी सेकेंड अटेम्प्ट? सबसे पहली बात ये देखो, सेकेंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफरेंस क्या होने वाला है। देयर इज नो डिफरेंस। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट अटेम्प्ट की जो मिस्टेक्स थी उनको सुधार के सेकेंड अटेम्प्ट में वो मिस्टेक्स करनी नहीं है। तो योर मॉक टेकिंग हाउ मेनी से ज्यादा है ना, योर मॉक टेकिंग गोल, योर गोल शुड बी टू रिकॉग्नाइज द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन द मॉक वन। मतलब जो स्लॉट वन सीईटी का जो सेशन वन था उसमें जो मिस्टेक्स की पहले उनको रिकॉग्नाइज करो। वन कॉमन मिस्टेक दैट आई सॉ फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स was panic. इफ यू माइट बी अ फर्स्ट और सेकेंड टाइम सीईटी टेकर, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे दिमाग में है दैट अरे मुझे ये एग्जाम यही साल क्लियर करना है वरना पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। ये पैनिक की वजह से तुम प्रॉपरली पेपर को एनालाइज नहीं करते, प्रॉपरली पेपर को गो थ्रू नहीं करते। योर गोल शुड बी फर्स्ट सिलेक्ट देन सॉल्व। ओके, लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट वाला निकाल देते हैं और सिर्फ सॉल्विंग पे टूट पड़ते हैं। Guys, the problem is in a paper, if it again comes easier, what you will end up doing is तुम लोग बहुत सारे टफ वाले क्वेश्चंस में जहां अटकना नहीं चाहिए वहां अटक जाओगे। तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे जिसकी वजह से ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा। तुम कॉम्पिटिटिवली बाकी लोगों के पीछे चले जाओगे। दैट इज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी। व्हाट यू हैव टू डू एट दिस मोमेंट इज अंडरस्टैंड हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। दैट मीन्स तुम्हें इजियर क्वेश्चंस को सबसे पहले उठाना है एंड उसके लिए तुम्हें पहले अपना सिलेक्शन सुधारना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाउ डू वी डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रियलिटी चेक फॉर यू गाइज। प्लीज डोंट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। सीईटी लास्ट ईयर का नंबर देखो तो इतने लोगों ने अटेम्प्ट रजिस्टर किया था और इतने लोगों ने दिया था। इस बार का रजिस्ट्रेशन, नाउ कंसिडरिंग ये सब ने एक एक बार सीईटी दिया है, इस बार 1.3 लाख लोग अगर हम अज्यूम करें, चलो 1.4 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, प्लस इनमें से एटलीस्ट 50,000 पीपल, एटलीस्ट 50,000 पीपल इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, 0.5 लाख विल गिव द सेशन टू। ठीक है, तो एंड इसमें से एटलीस्ट मतलब पेपर अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया होगा, 1.2 लाख लोगों ने। सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैज इंक्रीज टू 1.7 lakhs। इनमें से हमें देखना है कितने लोग टॉपर है। ऑब्वियसली 99.9 परसेंटाइल इज 0.0, सॉरी 0.1 परसेंटाइल पीपल। सो दैट मीन्स इसका 1% भी नहीं, इसके सिर्फ 170 लोगों को 99.9 प्लस परसेंटाइल आएगा। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल गाइज। 170 लोगों में तुम्हें होने की जरूरत नहीं है, तुम 170 देख के डर जाते हो। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज गाइज, योर क्या, सारे लोग सीरियस नहीं है। तुम्हारी कंपटीशन ये 1.7 लोग है ही नहीं। तुम्हारी कंपटीशन बेरली वो 3 से 4 हजार लोग है। तुम्हें बस इनमें आउटशाइन करना है क्योंकि बाकी लोग तो तुमने अगर पढ़ाई की है तो तुमसे बहुत पीछे है, तुम्हें वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दैट देर आर ओनली 3 to 4 thousand serious, well prepared. I'm not saying serious मतलब उनको एडमिशन चाहिए, I'm saying well prepared. Okay, and no matter what score range you are at, अगर तुम 120 से 150 में हो तो भी तुम्हारा सेम कंपटीशन है, अगर 150 प्लस हो तो भी तुम्हारा सेम कंपटीशन है। इनका और इनका कंपटीशन नहीं है।
तो बेसिकली यू आर competing इन टोटली डिफरेंट zones. बट इफ यू रियलाइज 120 से नीचे बाद में पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, बिकॉज 120 के नीचे बाद में आ जाते हैं 91, 93, 94 परसेंटाइल पीपल, जिनके पास सिर्फ 0 से 120 तक का स्कोर है जिसमें जाने के लिए, तो एक एक स्कोर पे बहुत ज्यादा लोग होंगे. What you need to understand is तुम्हारा कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है. You are competing with a very small pool of people and they, उनमें से भी मैक्सिमम लोग अपनी स्ट्रैटेजी नहीं सुधारते. वो लोग जो चीज वो कुत्ते की पूंछ की तरह जो चीज कर रहे हैं वो वही चीज करते रहेंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या हमें चेंज करना है. How many mocks to take now is a very important thing. My suggestion is, guys, at this point, तुम्हें सिर्फ your attention should be on your mistakes. अगर तुम मेरा पीएनसी स्ट्रॉन्ग है तो मैं पीएनसी करूंगा, मेरा टीएसडी स्ट्रॉन्ग है मैं टीएसडी प्रैक्टिस करता रहूंगा, मेरे पजल्स स्ट्रॉन्ग है तो पजल्स पे प्रैक्टिस करता रहूंगा. ये सबसे गंदा अप्रोच है. तुम्हें ध्यान देना है अपने मिस्टेक्स पे. मिस्टेक्स मतलब तुम्हें एग्जैक्टली क्या ध्यान देना है. लेट मी शो यू समथिंग. वेट, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन अ सॉफ्टवेयर सो आई कैन शो यू दैट एज अ स्टूडेंट तुम्हें कौन सी चीज एनालाइज करनी होती है. या अरे रे, ये नहीं दिखेगा तुम्हें, आई एम सॉरी. तो ना आई कैन नॉट शो यू माई सॉफ्टवेयर बिकॉज मेरे सॉफ्टवेयर में अभी वो स्क्रीन शेयरिंग वाला बंद है. बिकॉज मैं स्क्रीन शेयर करने जाऊंगा तो वो स्क्रीन ब्लैक आ जाता है. तो बट व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ एट द मोमेंट इज, गाइस, तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है. तुम्हें जब एनालिसिस में जाओगे तब एनालिसिस में तुम्हें दिखेगा तुमने कहाँ टाइम स्पेंड किया है. टाइम स्पेंड एनालिसिस मैं देता हूँ एंड टेस्ट फंडा भी देते हैं, राइट. उसमें देखो दैट अगर मैंने ये 20 मिनट डाला ये सेक्शन में, अगर मैंने क्यूए में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू क्यूए सेक्शन का तुम्हें टाइम स्प्लिट मिलेगा विच इज गोइंग टू बी ऐसा 25 मिनट्स तुमने रेड मार्क किया है. मतलब दैट इज द क्वेश्चंस जो तुमने 25 मिनट्स इन्वेस्ट किया और वो तुमने गलत सॉल्व कर दिया. बाकी आ गया ये 38 मिनट्स, ये सारा ग्रीन में मार्क होगा. ये चीजें तुमने सही सॉल्व की है. and then there will be a gray section also that will be 8 minutes शायद, and वो ग्रे में मार्क होगा. so what does this exactly mean? this means that ये वाले पेपर में तुमने 25 मिनट सिर्फ वेस्ट किए ऑन द क्वेश्चन जो तुम गलत करके आए. नाउ ये गलत क्वेश्चंस को दो में स्प्लिट करो. क्वेश्चंस which were you don't know, मतलब there is a knowledge gap. okay, knowledge gap. And the second category is silly mistake. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ क्योंकि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है, सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है. गाइस, सिली मिस्टेक कुछ नहीं, सिर्फ एक टाइप का मिस्टेक होता है. ये सिली मिस्टेक जो तुम्हें लगता है वो ऐसा मिस्टेक है, अगर क्वेश्चन को 2 मिनट देना चाहिए था तुमने 1 मिनट दिया इसलिए वो गलत हो गया. तुम्हें सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. और वो टाइम तुम कहाँ से निकालोगे? तुम ये वाले जो क्वेश्चन है ना जिसमें तुम्हारा नॉलेज गैप है, जो टॉपिक तुम्हें आता ही नहीं है, अगर तुम्हें समझो पीएनसी, तुम्हें अगर प्रोबेबिलिटी, तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ये टॉपिक्स नहीं आते और उसमें तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स ये टाइम पूरा का पूरा वेस्टेड है. ये टाइम तुम यूज नहीं, ये टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो. तो योर फोकस शुड बी इन्वेस्टिंग दीज 25 मिनट्स. 25 मिनट का 20 मिनट मत करो. आई एम सेइंग ये जो 25 मिनट है ना, इनको तुमने 12 मिनट्स दिया था एंड इनको 13 मिनट्स दिया था. तुम पूरे के पूरे 30 मिनट्स भी यहाँ ऐड करके इनको 25 मिनट दे दो, एटलीस्ट तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा, तुमने जितना टाइम इन्वेस्ट किया सही सॉल्व करने में वो बढ़ जाएगा. If you are able to do this across all the sections, then you are actually improving from session 1 to session 2, CET session 1 to CET session 2. And that is why I say at this point अगर तुम और कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, अगर तुम जो गलत किया उसको स्प्लिट नहीं कर रहे, देन तुम एनालिसिस बराबर नहीं कर रहे हो. यू शुड बी टेकिंग, अभी 15 दिन बचे हैं, तुम लोग 1 मॉक एवरी 3 डेज दो, दैट इज द बेस्ट फ्रीक्वेंसी. उससे ज्यादा मत देना. अगर तुम दे रहे हो इससे ज्यादा, मतलब तुम एनालिसिस कम कर रहे हो, तुम ग्रोथ कम करोगे. योर राइट नाउ फोकस शुड बी ऑन योर ग्रोथ विच विल ओनली हैपन इफ यू एनालाइज द मॉक टेस्ट्स वेल. तो ये 15 दिन में माय सजेशन इज
सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेने हैं। इफ यू आर इन द 120 140 प्लस वाले ग्रुप में हो तुम, जहां पे तुम्हें पता है कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, देन द मैक्स शुड बी एवरी ऑल्टरनेट डे। ओके, इससे ज्यादा रोज रोज मॉक्स देके कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर पेइंग अटेंशन टू योर वीक एरियाज। तुम्हारा स्ट्रैटेजी दिन ब दिन अच्छा होना चाहिए, एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग तुम बराबर कर रहे हो। जो अगर तुम्हें समझना है, मैंने एक पूरा मॉक ट्रैकर बनाया है जो तुम देख सकते हो। ये देखो, ये मॉक ट्रैकर के साथ पूरा टाइम टेबल है कि कौन से दिन क्या पढ़ाई करनी है, कैसे सुधरना है, क्या करना है। ये सब कुछ तुम्हें इसमें मिल जाएगा। जस्ट डाउनलोड दिस, तुम नॉर्मल सामने स्कैन कर सकते हो और तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें अच्छे मॉक्स चाहिए, वी हैव अ मॉक टेस्ट जिसका हमने फीस बहुत ज्यादा कम कर दिया है। यू गेट 15 मॉक टेस्ट इन दिस। ऑन टॉप ऑफ दैट यू ऑल्सो गेट स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप सेशंस विद मी। दीज आर बेसिकली वीकली काउंसलिंग्स जो मैं खुद लेता हूं। तो यू विल बी इन अ लाइव काउंसलिंग सेशन विथ मी एंड फिगर आउट दैट कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। दीज आर काउंसलिंग सेशन जो मैं सारे क्रैक एमटी स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ। तो मैं सिर्फ, मैं जो बोलूँ उसमें वो फॉलो करना है। एवरी वीक देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई पिक अप, फॉर एग्जांपल व्हाट वेंट रॉन्ग इन द सेशन 1 एंड हाउ टू रिकवर, अटेम्प्ट टू स्ट्रेटेजी हाउ टू इम्प्रूव 10 to 20 मार्क्स। ये सेशन जस्ट खत्म हुआ, पिछले सैटरडे को था। अभी नेक्स्ट सैटरडे को वापस एक सेशन होने वाला है। पूरा मैं एक प्लान बना के आता हूँ और वो पूरा डिस्कशन होता है। So guys, this is what we can help you out with. And if there are still questions जो तुम्हें डाउट है कि तुम नहीं कर सकते, या कोई टॉपिक जिसमें तुम्हें डाउट है, we also have a score maximizer courses that you can really purchase. Now, टॉपर्स कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ये तुम पहले ही समझ लो। You guys need to ओवरऑल अपना स्कोर, अगर तुम्हें JBMS जाना है 155 से 160 का स्कोर तुम्हें चाहिए। इस बार JBMS के कट ऑफ ऊपर जाने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर इन दिस स्कोर कैटेगरी। इधर से कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली JBMS के लेवल पे सॉल्विंग कर रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, नो मैटर व्हाट मॉक्स यू आर टेकिंग एट दिस पॉइंट। बहुत ज्यादा चेंज मत करो। स्ट्रैटेजी को सिर्फ यही रखो कि मुझे हार्ड चीज, टफ चीज, जो चीज को टाइम मिले लगेगा उस चीज को बाद में करना है। एंड जो चीज जल्दी हो सकती है उनको फट 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 खत्म कर देना है। यू विल बी बेटर ऑफ इन द पेपर इफ यू आर अहेड ऑफ द टाइम। That is what my suggestion to you guys is. If you guys need anything else, you guys can reach out to me. And अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम लोग प्लीज कमेंट्स में डाल दो। मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा तुम्हें हेल्प करने की। एंड आई एम ऑब्वियसली प्रीटी एक्टिव ऑन कमेंट्स नाउअडेज। जितना भी तुम्हें अगर कोई चीज में कमेंट डाउट है, डाल दो कमेंट्स में, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर दैट डाउट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलो, बाय गाइस, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। You need anything else, reach out to us. Bye.